हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब बेहतर होंगे। मैं आपका दोस्त मिमीटो पांडा और आज हम बात करने वाले हैं ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड के चौथे नंबर पेज के लिए, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन है। मतलब जिसमें कोविड 19 से रिलेटेड थोड़े बहुत आपको प्रूफ देना है कि मैं नहीं हूँ वगैरह। तो कैसे फिलअप करना है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का एडमिट कार्ड है और इसके सबसे लास्ट पेज की बात कर रहा हूँ। और ये जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, इसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इस पे। तो चलो चलते हैं सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग पे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है, तो यहाँ पे लिख लेना है माई सेल्फ। जैसे आपका नाम माई सेल्फ गोलू, या मैंने ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, और सन ऑफ मुकेश यादव या डॉटर ऑफ मुकेश यादव। अगर आप सन हैं तो सन को रहने दीजिएगा, डॉटर काट दीजिए। अगर आप किसी की बेटी हैं तो डॉटर रहने दीजिएगा, सन को काट दीजिएगा। ठीक। और उसके बाद लिखना होगा डॉटर ऑफ मुकेश यादव वगैरह, जो भी आपके पिताजी का नाम है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद रेसिडेंट ऑफ विलेज पोस्ट और पुलिस स्टेशन स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख के, पिन कोड लिख के, उसके बाद डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। फिर एक नंबर पे बोलते हैं दैट आई हैव रीड द रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स pertaining to COVID-19 pandemic. I have read the information, brochure, instruction and notes related to the examination available on website oge.nic.in and odisha.je.com। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है वहाँ पे अ, लिखा गया है कि मैंने सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह और गाइडलाइंस जो भी गवर्नमेंट की है और जो भी ऑर्डर है वो पेंडेमिक को लेके मैंने सारा पढ़ा है। उसके बाद दो नंबर पे लिखते हैं दैट आई हैव नॉट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड 19 वायरस। सेकंड नंबर पे लिखता है कि मैं कोई कोविड पॉजिटिव विक्टिम नहीं हूँ। और लास्ट, लास्ट नहीं बोलेंगे तीन नंबर लास्ट निकल गया मेरे मुंह से वैसे। माफ़ करो, एक मीम याद आ गया, छोड़ो। तीन नंबर पे लिखते हैं इन द लास्ट 14 days आई हैव प्लीज टिक वेन एवर इट एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज लीव ब्लैंक। ए द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स। अगर आपको फीवर थी तो आप टिक कर सकते हैं, अगर नहीं थी तो छोड़ देना है। कफ थी तो टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दो ये सब। उसके बाद सोर थ्रोट रनी नोज वगैरह है तो टिक कर सकते हो, या बॉडी एच मतलब थकावट वगैरह है तो लिख सक मतलब टिक कर सकते हो। अगर नहीं है तो मत करना। अदर प्लीज़ स्पेसिफाई, यहाँ पे मुझे समझा दो। तो अगर आपको कुछ नहीं है तो ये छोड़ दो, ब्लैंक। बी नंबर पे आते हैं बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ कंफर्म केस ऑफ द फॉलोइंग कोविड 19। क्लोज कॉन्टैक्ट मीन्स बीइंग एट लीस्ट देन 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट्स। कि आपके आसपास में कोई कंफर्म केस तो नहीं था, या आप उसके कांटेक्ट में तो नहीं आए थे लेस देन 1 मीटर फॉर 15 मिनट्स। तो इसको भी छोड़ दो। उसके बाद सी नंबर नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड 19 एंड नॉट अंडर मेडिकेटरी क्वारंटाइन। तो अगर ये है तो, अगर ऐसा है मतलब आप कोविड 19 जो सफ़र मतलब जो बीमार हो चुके हैं और ठीक होके क्वारंटाइन से आ चुके हैं, या तो आप उसके पास थे तो आप टिक कर सकते हैं, वरना था यहाँ पे भी छोड़ दें। डी नंबर ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्रीज प्रियर टू अराइविंग द सेंटर। तो अगर आप कोविड 19 आपको हो चुका था और आप क्वारंटाइन सेंटर वगैरह से आए थे, तो कौन से कंट्री या कौन से सिटी में थे, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सिटी फोर्थ सिटी वगैरह लिख सकते हो, अन्यथा छोड़ दो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप 14 दिन तक कहीं गए ही नहीं हो तो इसको ब्लैंक छोड़ो। और वैसे भी तो आप एग्ज़ाम देने डायरेक्ट जा रहे हो तो इसको भरना है, ज़रूरत नहीं है, या आप ट्रैवल किए हो तब भर सकते हो। चौथे नंबर पे वी अंडर
we understand that the health and well-being of our community is our first priority. Therefore, the examination authority of the center reserves reserves the right to any entry its premises. पाँच नंबर, we have read in the standard operating procedure and instruction for candidates mention the admit card and IV अंडरटेकिंग टू अवॉइड बाय द सेम। तो ये जो 5 नंबर पे बात बोल रहे हैं इसके बारे में बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर फॉर एग्जामिनेशन वगैरह को कोविड-19 को लेके। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, चलो ठीक। और मेन चीज़ जो आपको करना है, कैंडिडेट फ़ोटो टू बी पेस्टेड द सेम अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको वही फ़ोटो यहाँ पे चिपकानी है जो आपने एप्लीकेशन पे लगाया। जैसे कि आपने ये फ़ोटो लगाया तो आपको यहाँ पे सेम फोटोग्राफ यहाँ पे भी चिपकानी होगी, ठीक। उसके बाद कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पे आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना है, वो भी अपने लेफ्ट हैंड का। और सिग्नेचर कैंडिडेट पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए ऊपर पे इस जगह पे। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पे लिखता है द अबव अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फिल्ड अप एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज़ टू बी डन इन द एग्जामिनेशन सेंटर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वेजिलेटर। तो बस इतना ही था, और कुछ ज़्यादा है नहीं। और अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए, मतलब ये इंस्ट्रक्शन वगैरह की, तो मैंने अपलोड कर रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। और थोड़ा बहुत यार सपोर्ट भी करो, सब्सक्राइब करो। और फार्मेसी से रिलेटेड अगर वीडियो देखनी है या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कॉलेज रिव्यू वगैरह या कुछ भी चाहिए तो कमेंट करो, मैं अपलोड करूँगा और मैं डिटेल भी दूंगा। टेक केयर, बाय।